नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति पर किया संवाद। कोविड से बचाव के लिए अभी भी सतर्क रहने की जरूरत पर दिया बल। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा, देश के आकांक्षी जिलों ने पिछले 4 वर्षों में प्रमुख विकास क्षेत्रों में की है महत्वपूर्ण प्रगति। राज्य सरकार द्वारा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत प्रतिदिन 3 करोड़ 34 लाख रुपए का ऋण किया जा रहा है माफ। और केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में नामांकन के लिए सांसदों और अन्य के विशेषाधिकार कोटे को किया समाप्त। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड की चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने इससे बचाव के लिए सतर्क रहने की जरूरत पर बल दिया। देश में कोविड की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि यूरोपीय देशों में ओमिक्रॉन और इसके वेरिएंट तेजी से फैल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ देश और वैश्विक स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और उनके सुझावों पर अमल करते हुए मिलकर काम करने की जरूरत है। पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा कवच है। हमारे देश में लंबे समय बाद स्कूल्स खुले हैं, क्लासेस शुरू हुई है। ऐसे में कोरोना केसेस के बढ़ने से कहीं न कहीं पेरेंट्स के लिए चिंता बढ़ रही है। मार्च में हमने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। अभी कल ही 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन टीका की परमिशन मिल गई है। सभी एलिजिबल बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण यह हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की अपनी रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। श्री मोदी ने सार्वजनिक स्थानों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया और मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का आह्वान किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड का काम तेजी से चलता रहे, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बेड्स, वेंटिलेटर्स और पीएसए ऑक्सीजन प्लांट जैसी सुविधाओं के मामले में हम काफी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं फंक्शनल रहे, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा। मेडिकल कॉलेजेस, जिला अस्पताल, इन सब में हमें अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्केल अप करना है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 188 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 21,97,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी अवधि में 2,927 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 16,279 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई विभागों के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने खरीफ मौसम के लिए फास्फोरस और पोटाश युक्त उर्वरकों के लिए पौष्टिक तत्व आधारित सब्सिडी दरों की भी स्वीकृति दी। श्री ठाकुर ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल प्रति बोरी सब्सिडी की दर 50% से अधिक बढ़ाई गई है। कुल मिलाकर लगभग 61,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 2G मोबाइल टावरों को 4G में बदलने के लिए BSNL को 1,884 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 2,343 वामपंथी उग्रवाद चरण साइटों को 2G से 4G मोबाइल सेवाओं में अपग्रेड करने की परिकल्पना की गई है। हालांकि BSNL अपनी लागत पर अगले 5 वर्षों के लिए साइटों का रखरखाव करेगा। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि देश के आकांक्षी जिलों ने पिछले 4 वर्षों में प्रमुख विकास क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इन जिलों में तेजी से हुए सुधार में जिला प्रशासन की टीमों के बीच साझेदारी और लगातार जनसंपर्क कार्यक्रमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
नई दिल्ली में आकांक्षी जिलों पर सहभागिता से समृद्धि विषय पर आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम ने प्रमुख सामाजिक मानकों में आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से महामारी के दौरान जनसंपर्क कार्यक्रम के माध्यम से आकांक्षी जिलों में अंतिम छोर तक सूचना और जानकारी लोगों तक पहुंची। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में आकाशवाणी एफएम स्टेशन में 10 किलोवाट क्षमता वाले 100 मीटर ऊंचे टावर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया का आह्वान किया कि वे नैतिक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलें और समाचारों के संकलन में जिम्मेदारी का पालन करें। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आज का प्रश्न है, झारखंड के घाटशिला महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? प्रश्न एक बार फिर सुनिए, झारखंड के घाटशिला महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से RMUAIR रांची amrit@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गुमला के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सुशांत गौरव ने आज पंचायत चुनाव को देखते हुए गुमला सदर अनुमंडल के लिए कार्तिक उरांव कॉलेज में बनाए गए मतगणना केंद्र एवं वजगृह का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पंचायती राज पदाधिकारी को परिसर में विद्युत की पर्याप्त व्यवस्था करने, परिसर के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरे अधिष्ठापित करने के साथ ही उन्होंने घाघरा के मतगणना केंद्र और भरनों के वजगृह के बीच उचित पार्टीशन करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रथम एवं द्वितीय चरण के मतदान हेतु मतगणना एवं वजगृह की स्थापना अलग अलग करने पर जोर दिया।
राज्य सरकार द्वारा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत प्रतिदिन 3 करोड़ 34 लाख रुपए का ऋण माफ किया जा रहा है। 423 दिनों से प्रतिदिन 906 किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। 31 मार्च 2022 तक 3,83,000 से अधिक किसानों के 1,529 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1,22,238 लोगों को योजना का लाभ दिया गया। कृषि निदेशक निशा उरांव ने बताया कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का उद्देश्य राज्य के अल्पावधि कृषि ऋण धारक कृषकों को ऋण के बोझ से राहत देना है। राज्य सरकार द्वारा कृषि बाजार समिति शुल्क में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर आज पाकुड़ के व्यवसायियों ने धरना दिया। चैंबर के बैनर तले व्यवसायियों ने उपायुक्त आवास के सामने धरना दिया और सरकार से बढ़ाए गए शुल्क को वापस लेने की मांग की। कोडरमा जिले के 50 गांवों को स्वावलंबी गांव बनाने के लिए चिन्हित किया गया है। उपायुक्त आदित्य रंजन की पहल पर ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले के गांवों को स्वावलंबी बनाने की कवायद तेज हो गई है। फिलहाल जिले के 50 ऐसे गांव चिन्हित किए गए हैं जिन गांवों को स्वावलंबी गांव के रूप में तब्दील किया जाएगा। इस दिशा में इन गांवों के ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की पाठ पढ़ाई जा रही है। उपायुक्त आदित्य रंजन खुद एक एक गांव जाकर लोगों के साथ बैठक करते हैं और उन्हें स्वावलंबन का पाठ पढ़ाते दिख रहे हैं। कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड के करमाटांड़, डोमचांच प्रखंड के लक्ष्मीपुर कई ऐसे गांव हैं जिनमें जल संरक्षण के लेकर ग्रामीणों के द्वारा श्रमदान कर कार्य किए जा रहे हैं। इन गांवों में बड़े पैमाने पर टीसीबी, डोभा, मेढ़बंदी आदि का निर्माण किया जा रहा है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि गांव के विकास में जब तक ग्रामीणों की 100% भागीदारी नहीं होगी तब तक गांव का विकास नहीं हो सकता है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में वर्ष 2022-23 के लिए प्रवेश के दिशा निर्देशानुसार सांसदों के सिफारिश कोटे को समाप्त कर दिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस द्वारा सांसद कोटे सहित प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान को अगले आदेश तक रोके जाने की कार्रवाई के 1 सप्ताह बाद केंद्र सरकार का यह आदेश आया है। केवीएस प्रवेश विशेष अधिकार योजना के अंतर्गत एक संसद सदस्य को कक्षा 1 से 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र के अधिकतम 10 छात्रों की सिफारिश करने का अधिकार मिला हुआ था। राज्य में व्याप्त बिजली और पानी की समस्या के समाधान की मांग को लेकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में उपराजधानी दुमका में विरोध प्रदर्शन किया और जुलूस निकाला। जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि राज्य में बिजली पानी जैसी बुनियादी समस्या विकराल हो गई है। आज इस देश की प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि गरीबों को 5 किलो अनाज अतिरिक्त मिलेगा, वो अनाज भी ठीक से लोगों को नहीं मिल रहा है। ये पूरे प्रदेश की यही हालत है। जो गरीबों की अनाज को बेचते वो भी गरीबों के यहाँ तक नहीं पहुंचने देते। इस प्रदेश में ये सरकार लूट में लगी हुई है, लूटने में लगी हुई, लुटाने में लगी हुई। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, आज इस राज्य में बहुत हो चुका। अब इस राज्य को बचाने के लिए इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। तभी हम सब लोग चैन से रहेंगे, तभी इस प्रदेश का विकास हो सकता है। खूंटी जिले में पुलिस ने अड़की थाना क्षेत्र में 3 बैंक मित्रों के साथ हुए लूटकांड का खुलासा किया है। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को अड़की प्रखंड परिसर में महिला बैंक मित्र प्रभा कुमारी से 3 अज्ञात अपराध कर्मियों ने गोली मारकर 3 लाख रुपए नकद और अन्य बैंक के कागजात लूट लिया था। पुलिस ने बताया कि बैंक मित्रों से लूटकांड करने वाले उनके ही सहयोगी बैंक मित्र हैं। बैंक मित्रों ने आपसी प्रतिद्वंदिता के कारण लूटकांड को अंजाम दिया। उत्पाद विभाग बिहार की टीम ने बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में छापेमारी कर एक बंद पड़ी फैक्ट्री से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। 2 ट्रक भरी शराब की पेटियां जबकि 3 ट्रक शराब की खाली बोतल और रैपर जब्त किया गया है। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव जिलिंग सरेंग से सटे जंगल में एक अधेड़ व्यक्ति को जंगली हाथी ने पटक कर मार डाला। मृतक की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। ग्रामीणों के अनुसार जिलिंग सरेंग से सटे जंगल में लगातार जंगली हाथियों का झुंड भ्रमणशील है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति पर किया संवाद। कोविड से बचाव के लिए अभी भी सतर्क रहने की जरूरत पर दिया बल।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा, देश के आकांक्षी जिलों ने पिछले 4 वर्षों में प्रमुख विकास क्षेत्रों में की है महत्वपूर्ण प्रगति। राज्य सरकार द्वारा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत प्रतिदिन 3 करोड़ 34 लाख रुपए का ऋण किया जा रहा है माफ। और केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में नामांकन के लिए सांसदों और अन्य के विशेषाधिकार कोटे को किया समाप्त। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।